पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि वो पीएसएल को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। ये एक अच्छा ख़्याल ज़रूर है, लेकिन क्या ये ख़्याल हकीकत के मुताबिक है या नहीं है, इसके ऊपर बात ज़रूर हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी इदारे का सरबराह कहता है कि वो अपने इदारे के किसी भी ब्रांड को या इदारे को दुनिया का बेहतरीन इदारा बनाना चाहता है, तो ये एक अच्छा ख़्याल ज़रूर है। लेकिन जब हम इस ख़्याल को देखते हैं, तो फिर क्या वाक़ईतन उसका एक यही ज़रिया है कि आप पहले लंदन में रोड शो करें, फिर आप न्यूयॉर्क में रोड शो करें? तो क्या पाकिस्तान सुपर लीग को इस वक़्त इन रोड शोज़ की ज़रूरत है? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगर आप एक स्पॉन्सर करना है तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लें, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में फिर स्पॉन्सर ही नहीं है। तो अगर आपको पाकिस्तान में स्पॉन्सर नहीं है और वहाँ पे अगर आपको कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा, अगर नहीं करता, तो फिर क्या क्या होगा? कैसे आप अपनी लीग चलाएंगे? और वो सलमान अली आगा भी इसमें नहीं थे, वो तो टी20 के कप्तान है पाकिस्तान। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो उनकी मर्जी होगी, जिसको जो बुलाना होगा बुला लिए। बाबर तो यहाँ है ना, उसको तो बुलाना ही था, सामने तो स्क्रीन पे रखना था ना। बाबर आजम तो जहाँ जाएगा वहाँ पब्लिक आती है, चाहे इंग्लैंड में जाए, बिल्कुल, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाए, बिल्कुल। तो सलमान अली आगा आपका टी20 कप्तान है, कम से कम स्टेटमेंट तो देते। आपने फरहान साहबजादा फरहान को बुला लिया, सलमान अली आगा को नहीं बुलाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक लतीफ़ा सुनाया। उन्होंने कहा कि अब पीएसएल को हम दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएंगे, और उसके लिए जो रोड मैप दिया गया, सबसे पहला जो प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो ये है कि तमाम वेन्यूज़ के ऊपर नाच गाना होगा। ये नारे ना हमने बचपन में एक सुने थे, पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान आते थे वो कहते थे कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। मुझे उस पर तो एतबार है, पीएसएल नंबर 1 लीग बनेगी, मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। उस पर मुझे इसलिए एतबार है एशियन टाइगर का, क्योंकि मैं इस बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। अब क्रिकेट को तो मैं जानता हूँ, पीएसएल किस तरह से चल रही है ये मुझे अंदाजा है, और जो पीएसएल को लेकर चल रहे हैं वो कौन है मुझे उनका भी अंदाजा है। तो इसलिए मैं इस नारे पे भरोसा नहीं करूंगा। मेरे लिए ये नारा एक लतीफे से कम नहीं है, और जो बोल रहे हैं उनको भी पता है। आप लंदन के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, और इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। कहते हैं कि पीएसएल कहने वाले हैं ना, उनका काम है कि उन्होंने यही कहना है कि पीएसएल अब एक इंटरनेशनल स्टेज पे चला गया। भाईजान, पीएसएल 2016 से इंटरनेशनल स्टेज पे है। के तौर पर आपको अपने पाकिस्तान में स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, तो वो अगर उसने हर अपना पूरी एक उसने हिसाब लगाया है, जो भी उसने किया होगा, उसके बाद उसको लगा होगा कि यार मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, तो मैं फिर स्पॉन्सर करके क्या करूं? तो फिर इसी तरीके से अगर बाहर किसी कंट्री में चले जाते हैं, अब वो पाकिस्तानी रुपीज़ में आपसे बात तो नहीं करेगा, वो तो फिर पाउंड्स में आपसे बात करेगा। अगर वहाँ के स्पॉन्सर आपने पकड़ने, चाहे वो पाकिस्तानी लोकल रहने वाला है या फॉरनर है, जो भी है, वो फिर अपने वहाँ के हिसाब से वो बात करेगा। तो क्या उसमें आप एडजस्ट कर लेंगे? क्या आप देख लेंगे? या आप इस वजह से स्पॉन्सर के लिए गए हैं, टीम्स महंगी हो गई हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है ना? और जिस तरह से आप इन्वेस्टर ढूंढने चले गए हैं, अच्छी बात है। मैंने तो उस दिन भी तारीफ की थी कि आपने इंग्लैंड का और अमेरिका का रुख कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो पहले से कह रहे थे कि आईपीएल इतने स्पॉन्सर इंडिया में होने के बावजूद वो सऊदीया में गए थे और बाकी जगहों पे वो ढूंढ रहे हैं, तो आपको भी ढूंढना चाहिए। ये बड़ी अच्छी मूव है, मगर आप अपनी प्रेजेंटेशन तो देखिए किस अंदाज के साथ आप कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पर आप देखिए, अब 6 फ्रेंचाइज हैं, 2 ऐड अप कर लेंगे, उससे आप फ्रेंचाइज का शेयर अगर आप अपनी इनपुट बढ़ा देंगे तो डॉलर वैल्यू में उसकी में क्या कोई इंक्रीमेंट आएगा? नहीं, डॉलर वैल्यू में भी 18-20% नीचे जा रहे हैं अगर आप उसकी उस क्रॉस में बात करें। अब आज नेशनल वनडे कप की छोटी सी आपको बात करेंगे, हम भी बात करेंगे। सर, ये हमारे रोबस्ट टूर्नामेंट्स हैं, इनमें जो है यू कैन नॉट से कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएसएल से। पीएसएल इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ यू। ये टूर्नामेंट्स पिछले 40-45 साल से चले आ रहे हैं, जो कि हमारे डोमेस्टिक का पार्ट है, इनको कभी ओवरलूक नहीं कर सकते। बाकी अभी हमें भी देंगे उनकी बात। क्रिकेट बोर्ड ने कल लंदन में पीएसएल का शो किया, जो आज पीटीवी पर लाइव दिखाया गया। उसमें क्या, उससे आपने क्या समझा? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करना चाहता है? बड़ी एक्साइटेडमेंट शो की गई, बड़ी एक्साइटेड बातें हुई, सब कुछ हुआ। देखें, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर मैं लोगों की सोच के हिसाब से बात करूँ कि लोग क्या सोच रहे होंगे इस बारे में, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो है रोड शो इंग्लैंड करने क्यों चले गए, पाकिस्तान क्यों नहीं किया। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार स्पॉन्सरशिप की वजह से गए, इसका मतलब पाकिस्तान में स्पॉन्सर्स नहीं है, क्योंकि उसकी रीजन समझ आती है ना। हम खुद ऐसी चीजें करते हैं जो क्वेश्चन छोड़ के चले। जनाब, मैं पीएसएल को हम नंबर 1 बनाएंगे, और उसकी वजह यह है कि मेरे साथ वसीम अकरम साहब भी हैं, रवींद्र राजा साहब भी हैं, दोनों मोहतरम है हमारे लिए, मगर दोनों पहले दिन से हैं। कभी वो फ्रेंचाइज के साथ होते हैं, किसी न किसी तरह से पीएसएल के साथ वो अटैच हैं, उसका हमारे बहुत से यंग क्रिकेटर्स को फायदा हो रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो प्लान क्या है कि हमने नंबर 1 लीग बनानी है, कैसे? मतलब मैं अगर एज ए जर्नलिस्ट या पीएसएल फैन के तौर पर मैं सवाल पूछूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आपने ये नारा लगा दिया एशियन टाइगर वाला, जो पाकिस्तान हुकूमत लगाती है कि हमने मुल्क को एशियन टाइगर बनाना है, वो पाकिस्तान ही नहीं, अब जो असलियत थी उधर से भी हम पीछे हट रहे हैं माजरत के साथ, बट हम पीएसएल की ही बात कर रहे हैं, नंबर 1 बनाना है। एक सवाल तो आपके ज़हन में आना चाहिए ना, कैसे? मिसाल के तौर पर कभी इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, बहुत से आते हैं, हम बिजली का यूनिट 10 रुपये कर देंगे, तेल ये कर देंगे, फिलहाल ये कर देंगे, ओके, कैसे? सवाल वो पूछना चाहिए ना, कैसे? प्लान बताइए क्या है। आपके पास ये प्लान है पीएसएल को अगले 5 सालों में, 10 सालों में, जितने भी वर्षों में आपने नंबर 1 लीग करना है, कैसे करेंगे? आप प्लान तो बताइए हमें। वो है नहीं, वो ये है कि जिन्हें कॉन्सर्ट करवाएंगे, हर नाच गाना होगा हर वेन्यू के ऊपर, ऐसे कैसे होगा? आपके जो करंट पार्टनर्स हैं वो उसको एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। आप एक बिजनेस प्रपोजल लेके जा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारे कंसोर्शियम में 5 बंदे हैं, 5 बंदे, और हमारा प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, इसका आरओआई बड़ा फिट है, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट बड़ा अच्छा है, और जब आपके पांचों जो स्टेक होल्डर्स हैं वो साथ में खड़े हो, तो सर गेटिंग इट बैक, जब तक आपने हेजेमोनिक आइडेंटिटी खत्म नहीं करेंगे, नॉन बिजनेस माइंडसेट को खत्म नहीं करेंगे और अपने आप को रेड टेप से बाहर नहीं निकलेंगे। सर आप सब माशाल्लाह बार शोज में आपने बोला, हम लोगों ने बोला ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, दिस क्रिकेट बोर्ड नीड्स अ चेंज ऑफ डीएनए। रोड शो नहीं,
एक अच्छी चीजें करें, लेकिन उसके साथ आपकी और लवाजमात जो है ना, जो क्रिकेट में पैसे की इन्वेस्टमेंट है, जरूरी है। आप बताएं, पीएसएल के पैसे कमाते हैं, अपने मेंटोर्स पे लगा देते हैं। पीएसएल के पैसे कमाते हैं, अपने उनके तशफ़्फ़ी में और अपनी याशी में लगा देते हैं। मुझे इतना रोड शोज में कितने लोग गए हैं, कौन-कौन बंदा गया है? मैं आपको बेट करके कह सकता हूँ सर कि 35 टू 40% बंदा अभी भी जो है ना, वो रेलेवेंट बंदा नहीं गया होगा सर। चूंकि वो चीज़ें पाकिस्तान से स्टार्ट करनी चाहिए थी, जिस तरह हम पहले भी कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे कि पाकिस्तान से अगर आप ये सारी चीज़ें करते, उसके बाद करते करते आप इंग्लैंड के, आप ऑस्ट्रेलिया भी जाते, आप साउथ अफ्रीका भी जाएं, आप न्यूजीलैंड भी जाएं, आप इंग्लैंड अब चले गए, और कंट्रीज़ में भी जाएं अपनी लीग की प्रमोशन के लिए या अपनी लीग बताने के लिए। देखिए जी, पाकिस्तान में लीग होती है, वो तो मुझे पता है कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ जो स्पॉन्सर है, अगर आप स्पॉन्सर लेने अपनी कंट्री से बाहर चले गए, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, इतना पैसा है जिन लोगों के पास, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज या फैक्ट्रीज या ये सब कुछ चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये उनको फिर आपकी पीएसएल में इंटरेस्ट नहीं है। यही वजह है ना, इसीलिए आप बाहर निकल गए। अगर आपके मुल्क में आपको कोई स्पॉन्सर बड़ा तगड़ा अच्छा नहीं मिल रहा, तो फिर ये एक सोचने की बात है। पॉम्फलेट कह लूं या क्या कह लूं मैं आपको, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ये हम इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं पीएसएल के लिए, जो नई 2 फ्रेंचाइजीज हैं, या वैसे पीएसएल के इन्वेस्टर हमें अच्छे तगड़े मिल जाएं, जो कि बुरी बात नहीं, ढूंढना तो चाहिए। मगर आप प्रेजेंटेशन चेक करें, 5 रुपए का कलर प्रिंट फोटो ते 10 रुपए की थैली लो पाए ना, जो बहुत बड़ा सी दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनाना चाह रहे हैं हम, और हमारा इनिशिएटिव ये है। इस तरह से हम बायर को कैटर करेंगे, ये हमारी प्रेजेंटेशन है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब अपने डॉलर वैल्यू अटैच करनी है ना, तो सर सबसे पहले आपको कहते हैं साढ़े कारचू के लोगों ने पैसे लाए नहीं, साढ़े कारचू के नहीं सर। एक था जैज और इसको हम जैज की कंपनी थी, जो कि वसीम अकरम को पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करती थी। क्या आज जैज कंपनी खत्म हो गई पाकिस्तान में? जोंग, टेलीनॉर, मोबाइल सब चीजें वायरस खत्म हो गए। मैं सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा हूँ। एचपीएल ने 1 ने 10 साल क्रिकेट पाए हैं। आप अपने मुल्क के अंदर जाते तो सही, दफ्तर से निकलते तो सही, इतना बड़ा आपको ब्रांड क्रिकेट का पड़ा हुआ है। एक वन नेशन, वन स्पोर्ट नेशन हम लोग हैं, इसमें भी इन लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। यानी कि मैं लाहौर में का सेलर हूँ, 2 साल हो गए, अभी प्रमोशन में मज़ा नहीं आ रहा या लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप फिर उसके बाद फिर पूरी दुनिया में निकलते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो रोड शो हुआ, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो सकता है कुछ एक डिफरेंट चीज़ सोच रहा हो, ये अभी हम लोग अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि यार क्यों गए होंगे, क्योंकि अभी उनकी तरफ से एक चीज़ क्लियर हमें आई नहीं है कि ये क्यों गए हैं, किस लिए गए। उन्होंने बता दिया कि हम स्पॉन्सरशिप तलाश करेंगे, आपने जो बात की वही कहा। ठीक है, स्पॉन्सरशिप तलाश की, और क्या रीजंस हो सकते हैं, किन लोगों से मिलेंगे या क्या करेंगे, वो चले आगे जब सिलसिला चलता रहेगा तो पता चल जाएगा। बिग बैश में पाकिस्तानी क्रिकेटर गए हैं, आपके क्रिकेटर हैं जिनको हम कभी बुरा कभी अच्छा बोल भी देते हैं, बट आप उनके टीजर्स देखें। मैं प्रोमो की बात नहीं कर रहा। सिडनी में अगर बाबर आजम है या किसी और फ्रेंचाइज में लाइक शाहीन है या रिजवान है, उनके खाली टीजर देखें कितने इफेक्टिव हैं। और ये आपके पास सालों साल होते हैं, आपके पास यहाँ पे के क्रिकेटर, आपने इनको कितना सा प्रेजेंट किया हुआ है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान की बात 25-30 करोड़ है, इंग्लैंड की क्या है, शायद 5 गुना कम होगी, इससे भी शायद ज्यादा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का ये तस्वीर देखें, उनका यूट्यूब चैनल है, 8+ मिलियन उनके फॉलोअर हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 25-30 करोड़ आबादी का मुल्क है, इनके फॉलोइंग चेक कर ले। अब मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मीडिया मैनेजर साहब हैं, उन बेचारों को कख नहीं पता। वो मोहसिन नकवी साहब के चैनल के अंदर एक असाइनमेंट एडिटर था। टेलीकॉम सेक्टर में का सबसे पहले आपने नाम लिया ना जिस कंपनी का, उस कंपनी ने 2016 या 17 में लाहौर कलंदर्स को स्पॉन्सर कर दिया था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले मंजिल पे थल्ली पड़ गई थी। वो ये कि हो गया है, ऐसा कोई बंदोबस्त Yes. करो। ये नहीं उन्होंने कहा कि यार इन्हें कलंदर्स को स्पॉन्सर किया। उन्होंने, मुझे एग्जैक्टली अल्फाज नहीं याद उस वक्त जो टॉप ऑफिशियल्स के जुमले थे, लेकिन उन्होंने कहा यार ये पीसीबी को करता नहीं है, तो इन्होंने इसको क्यों कर दिया स्पॉन्सर। एक चीज़ मेरे ध्यान में आती है कि बरतानवी स्पॉन्सर को पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं, उनसे क्या फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा कुछ कर ले शायद कि भाई 5 मैच पीएसएल के बरतानिया में होंगे, या 6 मैच बरतानिया में होंगे, या 10 मैच बरतानिया में होंगे, फिर तो कुछ समझ आती है बात। नहीं, कोई समझ नहीं आती ना, मुझे तो नहीं समझ आती ना कोई चीज़, ये कोई तरीका ही नहीं है। खलिश चल रही थी कि यार वेरी गुड, हम नंबर 1 लीग बनाना चाह रहे हैं, मतलब कम से कम एक अज़म तो रखा हुआ है, कम से कम बोलने की हद तक तो है। बट उसके होते हैं ना फुटप्रिंट्स, उसके स्टेप्स कि भाई साहब पहले ये करेंगे, इस साल हमारा ये हदफ है, ये क्रॉस होगा, अगले साल ये होगा, अगले साल ये होगा। और आपका चीज़ें ये चल रही है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं आपको प्रेस रिलीज सुना देता हूँ। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुछ जैसे बोलते हैं ना, वो अपने दिलदादा जर्नलिस्ट को भेजी हुई प्रेस रिलीज है, उनमें ये देखिए, आईपीएल की पहली विकेट गिर गई। आईपीएल की विकेट गिर गई, आपने मोइन अली फाफ डु प्लेसी को आईपीएल की विकेट करार दे दिए। रिटायर्ड क्रिकेटर जिनको आईपीएल में पता था कि उन्होंने नहीं आना, वो गिराकर आप खुश हो रहे हैं। भाई साहब एक और प्रेस रिलीज है, ये देखें जी, लंदन में रोड शो जो हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग का, ये भी आप पढ़ लें, इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज देख लें। ये किसी सियासी जमात के नारेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। जा रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं चलता। एक कारोबारी शख्सियत अगर किसी जगह पर कारोबार कर रही है, तो वो जो बाहर से आने वाले हैं वो पहले पूछेंगे यार तो अड़ैन की मसला हो रहा है, क्यों हो रहा है। जिसने पैसे लगाने हैं उसकी कोई वजह है, उसने ये अंधाधुंध पैसे नहीं लगा देने जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आ गया तो हम तो यहाँ पर 2 अरब रुपए सालाना लगा देते हैं। ऐसे नहीं है। जिसने 2 अरब लगाने हैं ना, उसने कोशिश करनी है कि 4 अरब उसके निकल के वापस आए उसके पास। सो अल्लाह करे कि जो ये कह रहे हैं वही हो, हम सब गलत हों, हमारे अंदाजे भी गलत साबित हों, हमारे जायजे भी गलत साबित हों, और अगर यूएस से, यूके से, यूएई से अगर स्पॉन्सर्स या पार्टनर्स मिल रहे हैं
तो अच्छी बात है। आते हैं, लेकिन आपकी अपनी कंट्री के अंदर जो लोग आएंगे अपनी लीग को सपोर्ट करने के लिए, वो बाहर के लोग तो नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप अपनी लीग बाहर शिफ्ट कर देते तो जिस तरह आपने बोला कि इंग्लैंड का स्पॉन्सर पाकिस्तान में, उसको क्या फायदा होगा। इसी तरह जब आप अपनी लीग बाहर लेके जाएंगे तो वो क्यों देखेंगे आपकी लीग को, क्योंकि उनको फायदा थोड़ी है। वो ये थोड़ी बोलेंगे कि वो तो ये कहेंगे यार, वो तो ये बोलेंगे हमारी लीग नहीं, हम क्यों सपोर्ट करने जाए इस लीग के अंदर। तो वो ये 4-5 मैच का कोई फायदा नहीं है। अगर आप पूरा भी लेके जाते हैं, उसमें भी आप इतनी जान है कि आप पूरा PSL वहां शिफ्ट करें, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत होगा, ये नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है फैसला जल्दी में किया गया, क्योंकि बाबर आजम और हारिस रऊफ वो अवेलेबल नहीं थे, ये ऑस्ट्रेलिया से आए, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया से हैं वो, ऑस्ट्रेलिया से आए, उसके बाद अब वापस आएंगे। वसीम भाई थे दुबई में, चले गए दुबई से लंदन आ गए, वो आ गए। रमीज राजा का मुझे पता नहीं कहाँ थे, लेकिन खैर रमीज भाई की और वसीम भाई की इतना मसला नहीं जितना ऑस्ट्रेलिया से आने वाले बात है उनका। और सर देखिए, ये ख्याल, ये जो काम था ना, ये रोड शो करने वाले, और ये आई एम ऑल अप फॉर दिस मार्केटिंग, इसमें मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये काम आपको जो है ना इनिशियल स्टेजेस पे करने होते हैं, जब आप एक ब्रांड को किक ऑफ कर रहे होते हैं। अब आपने रीलॉन्च करना चाह रहे हैं PSL को, एज दिस इज द रीलॉन्च ऑफ PSL, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? आपकी लोकल मार्केट शेयर नहीं आया, आपको आपके मार्केटिंग हेड हो गए, आपके सेल्स हेड हो गए, आपके चैनल हेड हो गए, दे ऑल फेल्ड, द नॉन क्रिकेटिंग पार्ट फेल हो ही रहा था, नॉन क्रिकेटिंग पार्ट फेल हुआ। I think as a seller, अगर बात को, I have worked in my life for 3-4 years as a seller. It's not an easy job, लेकिन आपका ब्रांड पीछे से अच्छा होना, तो it gives you a very big edge. PCB, पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान का बहुत बड़ा विजिटिंग कार्ड है, उसके साथ यूज करना। The team failed because the other part of the team failed to make the products. वो प्रोडक्ट किसी नहीं बना सकी और कंसिस्टेंटली काम नहीं कर सकी, तो इन्होंने अब इसको रीलॉन्च फेज में डाल दिया, ताकि आप अपने आप को क्या है, आज से रोड शो स्टार्ट किए थे, आप देख लीजिएगा साल 2 में हम इसको और बड़ा ब्रांड बना लेंगे। ब्रांड वापस नहीं बढ़ता, क्योंकि डॉलर की पैरिटी की वजह से, डिस्पैरिटी की वजह से ये चीज नीचे आती है। और अगर आपके सेटिंग पर्सन टॉप ने सारे डिसीजन करने हैं, उसने लेग वर्क भी करना है, उसने डिसीजन मेकिंग का काम भी करना है, अगर एक मोहसिन नकवी साहब ने सारा काम करना है, तो नीचे वाले बंदों की क्या जरूरत है आपने। तो पाकिस्तान में पिछले 2-3 वर्षों में आपने ग्राउंड देखे होंगे उनकी सिचुएशन क्या है। वो अलग बात है कि डिजिटल आई बॉल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रूव कर दिया कि 400 गुना 600 गुना बड़ी है। मैं उन्हीं की बात को ट्रस्ट भी कर लूं, अगर मैं उन्हीं की बात की ट्रस्ट भी कर लूं कि भाई साहब ऐसे है, तो आई बॉल्स के मामले पे तो मैं मान लेता हूं कि आपकी आई बॉल्स थोड़ी बेहतर आएंगी क्योंकि आबादी ज्यादा है आपकी, बट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है, ये कम हुई है। ये मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूं कि आप लोग ही इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। आखिरी 8वां 9वां 10वां एडिशन जिस तरह से हुआ और जिस तरह से क्रिकेट बोर्ड के PSL के मामला चले, मैं क्रिकेट बोर्ड नहीं बोल रहा, PSL के मामला चले, वो भी आपके सामने है, वो भी आपके सामने है कि किस तरह से इन मामलों को लेकर प्रेजेंटेशन PSL के। अब देखिए ना, हमारा प्लान है कि इस लीग से मुनाफा जो होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट में डेवलपमेंट पर खर्च हो रहा है? अगर वो नहीं हो रहा तो PSL करवाने का एक बहुत बड़ा मकसद, और जो आपके स्पॉन्सर्स इन टीमों के साथ या PSL के साथ जुड़ गए, अगर ये PSL ना हो रही होती तो डेफिनेटली वो आपके नेशनल सेटअप में होते, PCB के साथ स्पॉन्सर्स होते। तो अगर वो इधर आए हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका भी कोई मकसद है। सो क्या ये पहलू है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उतनी संजीदगी के साथ गौर कर रहा है? क्योंकि जो इमेजेस हम देख रहे हैं इस नेशनल वनडे कप से इंतजामात के एतबार से, तो वो तो एक बहुत भयानक मंजरनामा पेश कर रहे हैं, क्योंकि